वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 156(3) सीआरपीसी को अब खत्म कर दिया गया है। अब नए कानून की नई धारा जो कि 156(3) सीआरपीसी वर्सेस 175(3) बीएनएसएस। धारा 175(3) बीएनएसएस में होगी एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, तो इस धारा को समाप्त करते हुए इस नई धारा का जो प्रचलन किया गया है, इसमें क्या क्या और बदलाव किए गए हैं और क्या क्या चेंजेस में किए गए हैं जानेंगे आज की क्लास में हम। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ साथियों। तो बने रहिएगा और शुरू से अंत तक देख के जाइएगा पूरी क्लास। जब आ ही गए होगा तो 5 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो देखिएगा कुछ ना कुछ लेके जाइए यहाँ से जब आए गए हो। तो चलिए लेट्स गो, बने रहिएगा क्लास में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 175 बीएनएसएस। आप जानते हैं ऐसे ये धारा 175 है क्या। देखिए साथियों, आपने पहले सुना था कि 156(3) सीआरपीसी। जी हाँ, 156(3) सीआरपीसी ये आखिरकार में होती क्यों थी। 156(3) सीआरपीसी क्या होती थी, क्यों होती थी और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था। तो जो भाई बहन मेरे जानते हैं वो भी देख लें और जो नहीं जानते हैं वो भी समझ लें। देखिए, मान लीजिए कोई दुर्घटना घटित हो जाती थी तो उस दुर्घटना घटित होने की सूचना हम थाने पे देते थे और थाने पे पुलिस जो है एफआईआर दर्ज हमारी नहीं करती थी, तो कोर्ट के द्वारा 156(3) का आदेश करा के विवेचना का आदेश किया जाता था और पुलिस जो है उसकी विवेचना करके एफआईआर दर्ज करती थी। तो ये 156(3) सीआरपीसी का ये प्रकरण था इसमें। अब 156(3) सीआरपीसी जो है 1 जुलाई 2023 से समाप्त कर दी गई। तो अब ये एफआईआर दर्ज कैसे होंगी। अगर मान लीजिए हम कोई घटना के बारे में थाने जाते हैं तहरीर लेकर और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो हम कोर्ट से किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज कराएंगे, जैसे कि 156(3) के द्वारा हम कराते थे। तो अब बीएनएसएस जो 1 जुलाई 2023 से लागू हुई है उसमें नई धारा को परिवर्तित कर दिया गया है। नई धारा होगी 156(3) की जगह 175(3) बीएनएसएस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सीआरपीसी को बदला गया है तो साथ साथ धाराएं भी बदली गई हैं और धाराओं के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो भी बदले गए हैं। तो देखते हैं 175(3) बीएनएसएस में क्या प्रक्रिया होगी, कैसे पुलिस के लिए विवेचना की जाएगी कोर्ट द्वारा। तो समझते हैं। देखिए, संज्ञेय मामले की जांच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, यानी संज्ञेय मामले जो होते थे तो जांच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति होती थी। देखिए, अपराध दो किस्म के होते हैं, एक तो संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय मामले कौन से होते हैं, जिनमें की एफआईआर दर्ज होती है साथियों, और असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, जिनमें की एनसीआर दर्ज होती है साथियों। तो पुलिस को लग रहा है कि संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर दर्ज करेगी। अगर पुलिस को लग रहा है कि असंज्ञेय अपराध है यानी अपराध प्रकृति का ये नहीं है तो उसमें एनसीआर दर्ज कर लेती है पुलिस। तो देखते हैं संज्ञेय मामलों की जांच करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति क्या क्या है और क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं साथियों। चलिए आगे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, नंबर 1 सब क्लॉज 1 कहता है किसी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 14 के उपबंधों के अधीन होगा। ये सब क्लॉज 1 कहता है बीएनएसएस 175 का। आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। देखिए, आगे कहा गया है इसी में कि परंतु अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक उप अधीक्षक को मामले की जांच करने की आवश्यकता कर सकता है। आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। सब क्लॉज 2 कह रहा है आपका, देखिए बीएनएस 175 का सब क्लॉज 2 कहता है किसी ऐसे मामले में किसी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही किसी भी स्तर पर इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी
कि मामला ऐसा था कि जिसकी जांच करने के लिए ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन सशक्त नहीं था। यानी मामला ऐसा नहीं था कि इस धारा के अधीन कोई अधिकारी सशक्त हो जांच करने के लिए। अब आ जाती है कोर्ट की बारी। अभी तक कोर्ट की बारी इसमें नहीं थी, अब इसमें कोर्ट की बारी आ जाती है। 175(3) BNSS साथियों, चलिए देखिए 175(3) BNSS जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। क्या कहता है देखिए, धारा 175 सब क्लॉज 3 BNSS धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे और पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में किए गए निवेदन के पश्चात ऊपर वर्णित जांच का आदेश दे सकता है। देखिए यानी 175(3) BSS अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो मामला संज्ञान में आया है ये वाकई में इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करने लायक ये मामला है, तो मजिस्ट्रेट जो है जांच करने के लिए उस अधिकारी को सौंप देगा जिस क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है। साथियों, संबंधित क्षेत्र में घटना घटित हुई है उस अधिकारी के लिए जांच करने के लिए सौंप देगा। साथियों आगे देखिए, आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। देखिए थोड़ा छोटा करते हैं इसे। आगे कहा गया है उपधारा 4, देखिए सब क्लॉज 4 कहता है धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायत प्राप्त होने पर जांच का आदेश दे सकेगा, बशर्ते कि सब क्लॉज का अपने से वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त की जाए। देखिए आपकी समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध उसके पदीय कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए, यानी वो जो उसका पद है उसका कर्तव्य को निर्वहन करते हुए उत्पन्न होने वाली शिकायत प्राप्त होने पर जांच का आदेश दे सकेगा, बशर्ते कि का अपने वरिष्ठ अधिकारी से घटना तथ्यों परिस्थिति से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त कर सके। साथियों समझ में आ गई होगी आपके, और नहीं समझ में आई तो दोबारा और एक बार देखिएगा, आ जाएगी समझ में। चलिए खा कहता है, देखिए खा कहता है आपका कि लोक सेवक द्वारा उस स्थिति के बारे में किए गए कथनों पर विचार करने के पश्चात जिसके कारण ऐसी कथित घटना हुई है। यानी लोक सेवक कौन हुआ? पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी हुआ लोक सेवक। उस घटना के जांच करने के बाद, यानी ऐसी जो घटना हुई है कि जो कोर्ट से जो आदेश मिला है इसकी विवेचना की जाए, ऐसी जो घटना हुई है उस घटना के बारे में जांच करने के बाद तो वो न्यायालय में जो है अपनी रिपोर्ट को प्रेषित करेगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर कर देगा, ताकि मजिस्ट्रेट आगे उस पर कार्रवाई ले सकें और वो FIR का आदेश कर सकें, या फिर जो भी अपने विचाराधीन समझे अपने विवेक अनुसार जो भी या कंप्लेंट में दर्ज करनी हो या फिर FIR दर्ज करनी हो, वो आदेश अपने विवेक अनुसार ले सकें। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको पता चल गया होगा कि 156(3) CRPC की जगह 175(3) BNSS ने ले ली है। साथियों तो ये था 175(3) BNSS का प्रोसेस पूरा क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और किसी भी कानूनी सहायता और किसी भी समस्या के लिए हमारे नीचे दिए गए फ्लैश नंबर पे संपर्क कीजिएगा। आगे एक नई धारा लेके, एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।